हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा विषय है हाउ टू मास्टर करंट अफेयर्स इन 3 मंथ्स। देखिए, करंट अफेयर्स एक ऐसा विषय है जो कभी खत्म ही नहीं होता, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। अब इसको मास्टर करना ये अपने आप में एक आयरनी है कि इसको मास्टर कैसे किया जाए, और वो भी यूपीएससी के हिसाब से, क्योंकि बहुत ही बढ़िया और एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं। और अब तो अलग अलग जगहों से अनप्रिडिक्टेबल टाइप के सवाल प्रीलिम्स में आने लगे। समय आपके पास कम है, 3 महीने से भी कम समय बचा है, इसीलिए इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, हर किसी की अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है, कोई परफेक्ट रणनीति या स्ट्रैटेजी तो है नहीं, लेकिन जो चीज़ें फॉलो करनी है, जो आदतें आपके अंदर होनी चाहिए ताकि आप करंट अफेयर्स को मास्टर कर सकें, और अभी वो आदतें कैसे इम्बाइब करके जल्दी जल्दी कैसे मास्टर कर सकते हैं 2-3 महीने में, ये आज का हमारा विषय होगा। सबसे पहले आप ये समझिए, जब भी आप कुछ पढ़ना चाहें, जब भी आप कुछ रिटेन करना चाहें, आपको किसी भी चीज़ में मास्टरी चाहिए पढ़ाई में, तो उसके लिए आपको चाहिए क्या होता है आखिर, राइट? सिर्फ और सिर्फ प्लेन रीडिंग काम नहीं करती है। अगर प्लेन रीडिंग के साथ एमसीक्यूज हो तो बहुत बढ़िया होता है। अगर उसके साथ कोई टेस्ट हो जो उस पर आधारित हो तो और भी बहुत बढ़िया होता है। अगर इसके साथ आप ये सोच पाए कि इस चीज़ को आप अप्लाई कहाँ करेंगे, इसको कैसे लागू करेंगे, तब तो बिल्कुल सोने पे सुहागा। मतलब हम यहाँ पर सिर्फ पढ़ेंगे नहीं करंट अफेयर्स को, हम कुछ मूल्य फॉलो करने की, कुछ आदतें मानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कोई भी करंट अफेयर्स की मैगजीन उठाइए, उत्कर्ष की फॉलो करनी है उत्कर्ष की उठाइए, अगर कोई और मंथली मैगजीन फॉलो करनी है तो वो उठा लीजिए, लेकिन मंथली मैगजीन उठाइए। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, वीकली क्यों नहीं, डेली क्यों नहीं? क्योंकि मंथली की फ्रीक्वेंसी को आप आराम से एक तरीके से हलवा आप वही खाएंगे ना जिसे आप आराम से पचा सकें। ऐसा तो नहीं होगा ना कि बहुत गरम गरम हलवा मुंह में डाल दिया, बार बार डाले जा रहे हैं और पचा ही नहीं पा रहे हैं। मंथली मैगजीन आपके लिए वो काम करती है, ठीक? इसलिए मंथली मैगजीन को उठाइए। मंथली मैगजीन की सबसे पहले जो भी मैगजीन आपने उठाई है उसकी हेडिंग्स को देखिए, उसके इंडेक्स को देखिए। चलिए सबसे पहले, ठीक, इंडेक्स को देखा, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से विषय इसमें हैं। अब उसके बाद उसकी हेडिंग्स को देखिए और उसकी सब हेडिंग्स को देखिए। जो आपके टॉपिक्स दे रखे हैं उसमें उनकी पहली लाइन को देखिए। पहली लाइन क्या कहती है उनकी, क्यों ये टॉपिक न्यूज़ में है, सामान्य तौर पर ये पहली लाइन में आपको दिखाई दे जाता है, ठीक। और ऐसे करके इस मैगजीन को आपने ऊपर ऊपर से देख लिया, सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से अभी देखा है। अब इसके बाद अगला चरण आता है इसका। अब इसके बाद आपको इसको पढ़ना है, यहाँ पर यू हैव टू स्टडी दिस मैगजीन। तो अब आपको उसको एक बार रीड करना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक बार, वंस आपको इसको प्लेन रीडिंग देनी है, सिंपल रीडिंग। इंडेक्स आपको पता ही है, हेडिंग सब हेडिंग आप जानते हैं, तो आपको पता है कि कैसे इसको, क्या क्या इसमें टॉपिक्स हैं, तो आपके रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए भी आसान रहेगा। पहला और दूसरा स्टेज दोनों ही एक साथ करना है ना, ये वाला और जो दूसरा स्टेज हमने अभी डिस्कस किया, दोनों एक ही दिन एक साथ करने हैं, अलग अलग दिन नहीं करने हैं, वरना सब दिमाग से उड़ जाएगा। अब इसके बाद तीसरा स्टेज भी सेम डे करना है। ये आपको एमसीक्यूज इसके सॉल्व करने हैं। देखिए, उत्कर्ष की मैगजीन में तो मैगजीन के ठीक पीछे एमसीक्यूज दिए रहते हैं, वो एमसीक्यूज मैं अभी आपको करवाती हूँ मैराथन में भी, लेकिन ये एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकते हैं जितना सॉल्व कर पाए। देखिए, मार्क्स यहाँ पर आपके बहुत कम आएंगे, लेकिन आपको ये मार्क्स के लिए नहीं करना है। आप जब एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप जब पढ़ते हैं तो उससे आप रिटेन कितना कर पाए हैं, राइट? और ये आपको मदद करेगा इस चीज़ को हमेशा के लिए आपके दिमाग में बिठा देने के लिए, याद करने के लिए। अगर इस टॉपिक से दोबारा कोई प्रीलिम्स में सवाल आएगा इनमें से किसी भी टॉपिक में, तब आप ज़्यादा बेहतर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ज़्यादा बेटर तरीके से उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाएंगे, लागू कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी स्टेज है। ये भी सेम डे करनी है जिस दिन आप ये वाली दूसरी स्टेज करें, सेम डे ये सब कुछ होना चाहिए। अब आ जाते हैं चौथी वाली बात। चौथी स्टेज में आपको दोबारा इस करंट अफेयर्स मैगजीन को पढ़ना है, दोबारा पढ़ना है। अब आप बोलोगे मैडम दो बार पढ़वा रहे हो एक ही दिन में, आप एक काम करो, तीसरी स्टेज तक आप पहले दिन में कवर कर लो, चौथी स्टेज आप दूसरे दिन उठाओ, इसको फ्रेश माइंड से उठाओ, है ना। इतना आपने किया, उसके बाद कोई स्टैटिक पढ़ लो, आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट पढ़ लो। अगले दिन दोबारा आप इस मैगजीन को उठाइए,
अब जब आप उसको पढ़ेंगे तो जो MCQs में आपने गलतियां की वो आपको साफ साफ समझ में आएगा, और बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये समझ में आएगा कि क्या आपने गलती की, क्या आपने ठीक से नहीं पढ़ा पहले में, और अभी आप और भी बहुत नई चीज़ों को देख पाएंगे, डिस्कवर कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको रुकना नहीं है। इस करंट अफेयर्स मैगजीन को जब आप दूसरी बार पढ़ रहे हैं इस तरीके से सेकेंड टाइम, तब आपको दिमाग ये लगाना है कि आप इसे मेंस में कहाँ अप्लाई करेंगे, है ना। मेंस का सिलेबस आप में से ज़्यादातर लोग मोटा मोटी तो जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि पूरा जानते होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो जानते हो। जितना जानते हो, थोड़ी बहुत क्लास की होगी कहीं पर, थोड़ी बहुत कोचिंग की होगी, थोड़ी बहुत कुछ पढ़ा होगा, खुद से ही पढ़ा होगा कम से कम मेंस का, कभी ना कभी मेंस का नहीं तो प्री मेंस का इंटीग्रेटेड तरीके से मिला जुला के कहीं ना कहीं कुछ तो पढ़ा होगा, या आज शुरू कर रहे हो तो सिलेबस अपने सामने रख लो। तो कहाँ इसे लागू करना है मेंस के लिए, ये आपको देखना है। चाहे आपके प्रीलिम्स की एग्जाम कितनी ही पास आ जाए, लेकिन तब भी आपको इस चरण को नहीं छोड़ना है। इसका कारण मैं बताती हूँ। जब आप उस जानकारी के बारे में ये सोचेंगे कि ये हम कहाँ लागू कर सकते हैं, तो अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता है तो मेंस के लिए क्या लिखना है, कहाँ लिखना है, ये आपको पता रहेगा। भले ही आपने उसको नोट नहीं किया अपने मेंस के नोट्स में, लेकिन तब भी आपको जानकारी रहेगी, आपको आइडिया रहेगा, आपको आभास रहेगा, जो आपको मेंस में टॉपर बनने में, अच्छे मार्क्स स्कोर करने में, दूसरों से बेहतर मार्क्स स्कोर करने में मदद करेगा। अगर अभी से ये प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो प्रीलिम्स निकाला नहीं निकाला बराबर है, राइट, क्योंकि इतना तो बेयर मिनिमम होता है। तो ये आपको करना है, और इस तरीके से 4 स्टेजेस में आपको ये पूरा कवर करना है, ठीक। ये मेरा एनालिसिस हुआ। आखिरी में चाहें तो उसी मंथ का कोई करंट अफेयर्स का कोई टेस्ट मिल जाए बराबर से, या कोई फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं ऐसे मैगजीन्स कवर कर करके, जो आपके साल भर के करंट अफेयर्स को भी कवर कर रही हो, तो और भी बढ़िया है, ठीक। लेकिन ये 4 स्टेप्स आपको करने ही करने हैं। ये मेरा टेक था। इसमें आइडिया वही है, किसी भी चीज़ को जब आप पढ़ते हैं तो उसके MCQ सॉल्व करेंगे बेहतर रहेगा, उसको लागू करना सीखेंगे बेहतर रहेगा, उसको प्लेन रीडिंग करने के बजाय पहले उससे अपने आप को हैबिचुएट करेंगे, अपनी आदत डालेंगे, उससे हेडिंग सब हेडिंग उसका इंडेक्स पढ़ेंगे, बेहतर होगा, है ना। तो ये सब प्रिंसिपल्स मैंने यहाँ पर फॉलो करने की कोशिश की। एक मैगजीन को 1.5 दिन से 2 दिन से ज़्यादा समय नहीं आपको देना चाहिए, ठीक है। 1.5 से 2 दिन, अगर कोई सब्जेक्ट भी आप साथ में कवर करें तब भी 1.5 से 2 दिन में आपकी एक मैगजीन कंप्लीट हो जानी चाहिए। एक बहुत ही रीजनेबल टाइम में आपको बता रही हूँ। बाकी बताइएगा आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।